हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट के पीवाईक्यूज हम लोग कवर कर रहे थे और 2023 2022 का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम 2021 वाला पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं आप लोगों के। हमारी अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां जाके देखोगे मैथ के क्वेश्चन मैथ वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे, रीजनिंग के रीजनिंग वाले में, इंग्लिश के इंग्लिश वाली में। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 होगा। हर एक जो ईयर के पेपर है वो हम 3-4 पार्ट में डिस्कस करते हैं। वीडियो छोटी रखने के पीछे पर्पज बिल्कुल साफ है कि छोटी जब वीडियो होती है, क्वेश्चन कम होते हैं तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी जा सकती है। जब बड़ी वीडियो होती है तो आदमी को लगता है कि यार थोड़ा स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, तो इसलिए वीडियो में छोटी रख रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू हमेशा की तरह एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन के साथ करेंगे और ये इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब कुछ आपको इस गाइड बुक में दिया गया है। इसको एक बार जरूर डाउनलोड करें और देखें, परखें, समझें, ताकि आपकी सीसेट की जो भी मानसिकता है उसको सही आयाम मिले और आपकी समझ अगर पैदा हो गई सीसेट के प्रति तो फिर ये एग्जाम आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। तो शुरू पहले सवाल के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई को कहा, एट द टाइम ऑफ यूर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42 ईयर देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब दो लोग हैं एक्स और वाई। ठीक है, और अगर मैं यहां पे बात करूं, ये इनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, और बोला गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42 और वाई की प्रेजेंट एज मान लीजिए ए है, ए ईयर है। ठीक है, उसने कहा कि एट द टाइम ऑफ यूर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड यू आर, यानी कि एट द टाइम ऑफ वाई बर्थ, जब वाई पैदा हुआ था तो जो आज वाई की प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस था। मतलब उस टाइम पे एक्स की एज 2a थी और वाई तो 0 का ही होगा क्योंकि पैदा ही हुआ है उसी दिन। जिस दिन वाई पैदा हुआ ये इसकी प्रेजेंट एज का ट्वाइस है। ठीक है, अब आगे स्टेटमेंट दे रखी है दो। पहली स्टेटमेंट है कि 8 ईयर एगो द एज ऑफ एक्स वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ वाई। यहां से कैसे बता सकते हो आप, क्योंकि आपके पास ए की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, कि 8 साल पहले एक्स की आयु 5 टाइम थी, तो ये स्टेटमेंट तो यहां से प्रूव होती नहीं है किसी भी कीमत पे, तो ये तो आप नहीं बता सकते। आफ्टर 14 ईयर द एज ऑफ एक्स वुड बी ट्वाइस 2 टाइम द एज ऑफ वाई। आफ्टर 14 ईयर, ठीक है, तो आफ्टर 14 ईयर, आफ्टर 14 ईयर जो x है उसकी एज कितनी होगी? 42 प्लस 14, तो x की एज होगी 56 और ये एज क्या है? x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y, तो यानी कि y की एज क्या होगी? 56/2 यानी कि 28। लेकिन कब? आफ्टर 14 ईयर। तो जो y की प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी? 14, क्योंकि 14 ईयर के आफ्टर 28 होगी तो 14 ईयर बैक जाओगे तो 14 होगी। अब यहां से वो कह रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? कौन से वाली? कि एट द टाइम ऑफ यूर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, यूर बर्थ, ठीक है, यूर बर्थ, तो 42 प्रेजेंट एज है। ठीक है, 42 प्रेजेंट एज है, तो यहां पे अगर a की वैल्यू 14 है तो 2a की वैल्यू 28 होगी। तो ये तो बिल्कुल सही बता रहा है कि ये इसका ट्वाइस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये इसका ट्वाइस आ रहा है, यहां से प्रूव हो गई है ये बात बिल्कुल। ठीक है, तो I was at the time of your birth, I was twice as old. If the present of x, then consider the following statement. तो आफ्टर 14 ईयर द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स। तो मतलब ये सारा का सारा सिनेरियो इसी में फिट बैठ रहा है, तो दैट इज वाई जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट होगी। ठीक है, तो आंसर होगा 2 ओनली। ठीक है भाई, चलो बात समझ में आई। लेकिन पहले वाली से 8 ईयर एगो द एक्स वाज 5 टाइम द एज ऑफ वाई, तो एक्स और वाई में रिलेशन दे रखा है, वहां से तो एक्स की वैल्यू या वाई की कुछ भी चीजें सॉल्व नहीं हो रही है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन है यूपीएससी से 2021 के ही, आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 90 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर।
and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all the 90 question, a student got a total of 387 marks. ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। देखो ऐसे सवाल एलिगेशन मिक्सचर से सॉल्व होते हैं। उसने कहा कि 90 क्वेश्चन है, अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो सारे क्वेश्चन राइट हो या सारे रॉन्ग। अगर सारे के सारे क्वेश्चन राइट होते तो 90 इंटू 5 उसका स्कोर 450 होता, और अगर सारे के सारे गलत होते क्योंकि 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो 90 इंटू -2 यानी कि उसके जो मार्क्स आते वो -180 आते, पर ना तो इतने आए ना इतने आए, दोनों को मिलाकर के 387 आए। अब रूल ये कहता है कि इस वैल्यू में से इसको माइनस करके यहां लिखोगे तो ये बनेगा माइनस का 567, और इस वैल्यू में से इसको माइनस करके यहां लिखोगे तो ये बनेगा 63। ठीक है, 63। तो ये रेशियो आ गया नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये 63 9 से जाएगा, ये 1 63 से गया ये 9, तो 9:1 में होंगे वो क्वेश्चन, यानी कि रॉन्ग वाले 1 है तो राइट वाले 9 है, तो टोटल 9 + 1 10, टोटल क्वेश्चन 90 है, तो 1 की वैल्यू 9 होंगी, तो रॉन्ग क्वेश्चन उसके 9 होंगे और राइट क्वेश्चन उसके 81 होंगे। तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज पूछा है तो इनकरेक्ट 9 होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर पाओगे, इजी है, आराम से बन सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा जल्दबाजी में हूं मैं लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कैन बी 100। क्या 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का सम 100 हो सकता है? इंटीजर का मतलब है फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, तो हो सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप 100 को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 20, तो 5 इंटीजर ये होंगे ना 1 2 3 4 5, कि ये मिडल वाला 20 है, ये 19 है, ये 18 है, और ये 21 है, ये 22 है भाई। तो ये 5 द कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं है। तो 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20 आया, मतलब इनकी एवरेज 20 है, तो मिडल वाला नंबर 20 है, तो 2 नंबर नीचे वाले ये होंगे, ऊपर वाले ये होंगे, बन गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। कैन भी बोला है बच्चे, तो कोई भी एक एग्जांपल से अगर आप इसको प्रूव कर दोगे तो ये सही माना जाएगा। तो वो 3 नंबर हैं क्या, 1 2 और 3, ये नेचुरल नंबर है, देख लो इन तीनों का जो सम है वो कितना होता है 6, और तीनों की जो प्रोडक्ट है 1 × 2 × 3 ये भी कितनी होगी 6, तो दोनों बराबर है, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 करेक्ट होंगे। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। ये प्लेयर हैं ABCD और ये है रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, बॉल फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग, रन स्कोर्ड इन द सेकंड इनिंग और बॉल फेस्ड इन द सेकंड इनिंग। तो हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। फास्टेस्ट रन स्कोरर बताना है हमें, तो फास्टेस्ट कौन होता है, जो कम गेंदों पे ज्यादा रन बनाएगा। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए ने टोटल कितने रन बनाए, ये 61 और ये 14, तो कितने रन बनाए 75, और कितनी गेंदों पे बनाए 99 + 76, तो 175। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि परसेंटेज में तुलना करना आसान होता है। अब ये 25 से गया 3, 25 से गया 7, तो 3/7 का मतलब होता है 42 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब बी की बात करें तो बी के रन कितने हैं, यहाँ पे 5 रन है, यहाँ पे 50 है, तो बी के रन 50 है, और बॉल कितनी है, ये 12 है, ये 85 है, तो 97 है। ठीक है, इंटू 100 करोगे तो ये लगभग 50 के आसपास आएगा। ठीक है, ये लगभग 50 के आसपास ही आएगा, 50 से अबव ही आएगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल, इससे तो ज्यादा ही है ना। पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट क्यों करना, यहां इतना दिमाग खराब मत किया करो, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे पता चल रहा है, बस आइडिया लग गया। अब सी की बात करो, देखो ये 15 और ये 20, तो 35, और डिवाइड बाई कितना, बॉल है 75 और 50, 125, इंटू 100 करोगे तो 25 से गया 4, 25 से गया 5, 5 से गया 7, ये तो 28 आ गया। अभी तक तो फास्टर यही है। अब यहाँ पे देखो इसके 13 और 12 25 रन है, और बॉल है 55 और 50, 100 ही मान लो, तो 100 भी मानोगे तो ये तो 25 के लगभग आया, तो सबसे फास्टर तो बी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
बहुत गहराई में नहीं घुसना होता, आराम से भी आंसर किया जा सकता है, थोड़ा पेशेंसली किया करो, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने में, ये वो करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। There are two classes A and B having 25 and 30 student respectively. ये क्लास A है जिसमें 25 स्टूडेंट है और ये क्लास B है जिसमें 30 स्टूडेंट है, ठीक है। इन क्लास A द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 17। यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है और जो लोएस्ट स्कोर है वो 17 है। इन क्लास B द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22, ठीक है। तो 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। यहां से यहां 4 बच्चे चले जाते हैं, ए से 4 बच्चे यहां चले गए, ठीक है। तो अब बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। क्या डिक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। अगर यहां से 4 बच्चे यहां चले गए तो क्या क्लास बी का स्कोर डिक्रीज होगा? होगा, क्योंकि यहां तो लोएस्ट स्कोर ही 22 है ना। तो अगर यहां से हाईएस्ट स्कोर वाले भी आते हैं तो भी इससे तो कम ही स्कोर है। अगर मैं बोलूं कि ये 4 बच्चे वो गए जिनका स्कोर हाईएस्ट था, हाईएस्ट वाले गए, तब भी इसके मिनिमम के बराबर भी नहीं है, तो पक्का डिक्रीज होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब ये नहीं बता सकते, यहां डेफिनेटली वर्ड लिखा है कि वो जो 4 लोग जा रहे हैं वो कौन जा रहे हैं। हो सकता है कि वो कम स्कोर वाले जा रहे हो, ठीक है, तो इंक्रीज होगा, और हो सकता है वो ज्यादा स्कोर वाले जा रहे हो तो डिक्रीज होगा। तो अगर यहाँ कैन वर्ड होता तो ये सही होती, डेफिनेटली में सही नहीं होगी, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो वेयर ओड टर्म्स एंड इवन टर्म फॉलो द सेम पैटर्न। इसमें ओड टर्म और इवन टर्म है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब देखो वो पैटर्न क्या है भाई। अब ये ओड टर्म है, देखो 3 से 7 पे गए आप तो 4 ऐड हुआ, फिर 7 से 13 पे गए तो 6 ऐड हुआ, 13 से 21 पे गए तो 8 ऐड हुआ, 21 से 31 पे गए तो 10 ऐड हुआ, 31 से 43 पे गए तो 12 ऐड हुआ। सेम यहां भी देखो 28 से 40 पे गए होंगे तो 12 ऐड होगा, फिर 18 से 28 पे जाएंगे तो 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर 10 से 18 पे गए तो 8 ऐड हो रहा है, फिर 4 से 10 पे गए तो 6 ऐड हो रहा है। फिर यहां पे देखो, यहां पे 2 की बजाय 0 होना चाहिए था, तब भी तो 4 ऐड होता ना, क्योंकि सेम पैटर्न तो यही है, क्योंकि 4 ऐड हो रहा है, 4 6 8 10 12। अगर आप सोच रहे हो कि ये सीरीज ऐसे भी तो बन रही है सर, 2 में 4 ऐड करके 6 तो आ ही नहीं रहा, ये गलत होना चाहिए, लेकिन आगे पूरी सीक्वेंस गलत हो जाएगी ना। 6 से 10 पे जाओगे फिर यहाँ 4 ऐड हो रहा है, तो इसलिए पीछे से चेक किया हमने, तो यहाँ पे 2 गलत है, तो वो कह रहा है कि रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म, तो 2 की जगह पे 0 आना चाहिए। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। पहले नंबर सीरीज से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, 3-3 सवाल भी पूछे गए हैं, तीनों आपके सामने हैं। देखो क्या है, यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इन 2 रोज। ये सीक्वेंस 1 है, ये सीक्वेंस 2 है, तो व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस 2। अब देखो यहां पे सीक्वेंस 1 और 2 में दोनों में सेम वो है, पैटर्न है। तो 8 से 4 पे गए तो इंटू 0.5 हुआ होगा, ठीक है। 4 से 6 पे गए तो इंटू 1.5 हुआ, और 6 से 15 पे गए तो इंटू 2.5 हुआ, और इधर से इधर गए तो इंटू 3.5 हुआ, और इधर से इधर गए तो इंटू 4.5 हुआ। तो सेम जब 5 से ए पे जाओगे तो ये 5 ए बी सी निकालना है हमें, तो यहां से जाओगे तो इंटू 0.5 होगा, तो ये कितना हो गया 2.5, फिर ये इंटू 1.5 होगा, और फिर ये इंटू 2.5 होगा। तो इंटू 1.5 करोगे तो 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, तो 3.75 आ गया बी की वैल्यू। और अब इसको 2.5 करो, 2.5 से मल्टीप्लाई, तो 25 पंजा 125, 25 सत्ता 175, और 12 187, 18 25 तिया 75, और 18 93, तो 9.375 आ गया। ये गिवन है यहाँ पे। तो आपको पहले ये देखना है कि ऊपर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न नीचे लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। अगेन फिर से बहुत आसान सवाल है। 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, x है, सॉरी उससे पहले 202 है, फिर x है, फिर 1822 है। अब देखो यहां पे सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है कि ये इंटू 3 होके +1 हो रहा है। सेम यहां देखोगे, यहां भी इंटू 3 होके +1 हो रहा है, यहां भी इंटू 3 +1, सेम यहां भी इंटू 3 +1, तो फिर यहां भी इंटू 3 और +1, तो 202 इंटू 3 606 +1, तो 607 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग 22333 एज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। इन डिजिट का यूज करके 30,000 से ग्रेटर कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे डिजिट यूज करनी है 2 3 3 3 और 3। अब 30,000 से ग्रेटर नंबर है तो 5 डिजिट ही है यहां पे, तो 30,000 से ग्रेटर है, यहां तो 3 होगा ही होगा, यानी ये जगह तो 3 के लिए फिक्स है। और जब कोई जगह फिक्स हो तो उसे काउंट नहीं करते, उसका रिप्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मेरे पास 4 डिजिट बच गई, 2 तो 3 बच गए, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 2 है ना, 2 2 है यहां पे, हमने एक ही लिखा था, 2 3 बच गए और 2 2 बच गए, तो यही आएंगे इन 4 जगह पे 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन यहां 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और 2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। जिसने भी मेरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लासेस नहीं देखी है जाके देख लो, अलग से बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में लेक्चर है। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4, 3 इंटू 2 6, तो जो राइट आंसर होगा यहां पे वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, देर आर 6 persons arranged in a row, another person has to shake hand with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combination can the handshakes take place? तो वो कितने तरीके से ऐसे जो हैंडशेक है वो कर सकता है। ठीक है, ये होमवर्क रख लेते हैं मुझे लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क रख लेते हैं, बहुत आसान है, बना सकते हो आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, जैसी चीजें यहां पे यूज करी हैं वही सेम चीजें यहां पे यूज करनी है। एक मुझे क्वेश्चन होमवर्क देना था तो ये दूं कि ये दूं, मुझे लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो ये वाला मैं दे देता हूं। ठीक है, तो ये 6 पर्सन है, एक रो में अरेंज करना है। अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विद 3 ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विद 2 कॉन्जुगेटिव, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्सन इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अगर ये मिलाएगा तो इसके साथ नहीं मिलाएगा, ये इसके साथ मिलाएगा। ठीक है, और फिर ये इसके साथ मिलाएगा, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, फिर ये जो है वो इसके साथ मिलाएगा। ठीक है, 6 पर्सन है, फिर ये इसके साथ मिलाएगा, और फिर ये इसके साथ भी मिला सकता है, लेकिन आगे ये नहीं मिला पाएगा किसी से, 3 हैंडशेक हो रहे हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से चेक करके मुझे बताना कि आंसर क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाना सीखो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। On a chessboard, in how many different ways can 6 consecutive squares be chosen on the diagonals along a straight path? ठीक है, अब देखो सिंपली यहां पे बोला गया है कि कितने तरीके से ऑन डायगोनल। अब जो चेस बोर्ड होता है ना वो इस तरीके से होता है, 8x8 बॉक्सेज होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ध्यान रखना बस। तो ये डायगोनल बॉक्सेज हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके ये डायगोनल बॉक्सेज होंगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, कहने का मतलब है इस तरीके से बनेंगे ये डायगोनल बॉक्सेज। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कॉन्जुगेटिव स्क्वायर बी चूजन ऑफ द डायगोनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो कितने तरीके से, देखो सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है,
तो कितने तरीके से 6 कॉन्जुगेटिव स्क्वायर चूज किए जा सकते हैं? मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 से 6 तक ले सकता हूं, पहले एक पॉसिबिलिटी ये है, कॉन्जुगेटिव लेने हैं ना, कॉन्जुगेटिव। फिर मैं 2 से शुरू करके 7 तक ले सकता हूं, फिर मैं 3 से शुरू करके 8 तक ले सकता हूं। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 3। लेकिन 3 इंटू 2 करेंगे क्योंकि डायगोनल तो 2 होंगे ना, एक ये डायगोनल भी होगा, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं ये? 6 तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये हमारा मास्टर कोर्स है यूपीएससी सी सेट के लिए। इस मास्टर कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लासेस देते हैं। क्लासेस बेसिक से यूपीएससी लेवल की होती हैं। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू कवर्ड हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं। ये इस बैच की फैकल्टी है। आपको लिंक कोर्सेज का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेमो क्लास जरूर लगा के इन बैचेज को ज्वाइन करिएगा। अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। अगली क्लास में पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सोल्व करने के लिए, उसका आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।